जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संरचना नीतीश हमारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब झन के स्वागत है। रुक पर खबर के सबले पहली रायपुर ले बड़ी खबर आप बता दन। रायपुर में चलत मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक अब खत्म हो गई है। बता दन की बैठक में नीलामी पर मिले रेट ला अनुमोदित करेगी से 54,000 टन धान नीलामी के अनुमोदन करेगी है। लगभग 1400 रुपया प्रति क्विंटल में नीलामी करे जाही। वहीं आप यह बता दन कि 33 करोड़ 34 लाख रुपया के इमा नुकसान हो ही। बांचे धान की नीलामी रेट पर फिर एक बार बैठक हो ही। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, प्रेम साय सिंह टेकाम ये बैठक में मौजूद रही हैं। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़े थे। सौरभ, मंत्रिमंडल उप समिति के बैठक जारी रही से जिन अब खत्म हो गए है, का कुछ एमा फैसला हुई से बताओ। बिल्कुल, देखो राज्य सरकार के पास लगभग 20.5 लाख मैट्रिक टन धान बाच गए है और नीलामी करे के पूरा प्रक्रिया शुरू कर दिए गए है। वहाँ कई रेट आए, 150 बीडर मन से 1100 रुपए से लेके 1400 रुपए तक के रेट आए है। आज वही मंत्रिमंडल उप समिति जे एक रेट तय करते आज ओकरे बैठक रही से मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर। ये बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे और प्रेम साय टेकाम रही से बैठक लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर तक चली। सो बैठक में फिर निर्णय लिए गई कि जिन अभी 54,000 जिन टन धान है ओला एक रेट में बेच दिए जाए, तो वो रेट रही से आज के लगभग 1400 रुपया के लगभग रेट रही से और 61 जो जिन लॉट है ओला निकाल दी गई है। और मंत्री अमरजीत भगत साफ तौर पर कहे कि आने वाला दिनों में एक बार फिर से जिन्हें बैठक होती रही खबर की अभी भी लगभग 20 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन धान बाचे है। तो इसे में राज्य सरकार की पूरा कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ये नीलामी की प्रक्रिया है तो कर दिए जाए। लेकिन दूसरा ओर विपक्ष लगातार जिन्हें आरोप लगा हुआ थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहे कि कहीं ना कहीं जिन नीलामी की प्रक्रिया है एमा कोई जिन आवत नहीं है, कोई धान ले नहीं आवत है, जिन आवत है कम रेट डाला थे तो कहीं ना कहीं नुकसान हुई। और आज नुकसान के बाद अमरजीत भगत भी बताई थे कि जिन 54,000 टन जिन नीलामी करा थे उमा लगभग 33 करोड़ रुपया के नुकसान हुआ है राज्य सरकार ला। तो साफ तौर पर समझे जा सका थे जब 20 लाख मैट्रिक टन धान जब नीलामी प्रक्रिया से किए जाए तो राज्य सरकार ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान हो है। ये बात ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मन भी मान चुके हैं। लेकिन उखर दूसरा तर्क ये है कि अगर ये नीलामी नहीं करबो तो जिन अभी बारिश जिन बेमौसम बारिश होते और कई प्रकार के जिन चूहा खाते थे वो कई ऐसे कारण रहते जेकर से धान के बर्बादी होते, वही लेके नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दे। और जिससे अभी हम देखा था पिछले 2 दिन से भी मौसम काफी खराब है। ऐसे में राज्य सरकार की पूरा कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नीलामी प्रक्रिया में तेजी ला दिए जाए और वो धान के जिन नीलामी किए जाए और दिन ओला अच्छा से अच्छा दाम मिल सके। जी, जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। और मंत्रिमंडल उप समिति बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कुछ कहे है यहू आप मन ला ये बीच सुनाथन। आज की बैठक में जो प्रस्तुत किया गया है रिपोर्ट उसमें 61 लाट को अप्रूव किए हैं, जिसका रेट पूर्व में आया था सभी का लगभग 1400 से ऊपर का है। बढ़बो आगे वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति और वेतनमान ला लेके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन शुक्रवार के रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में सकला के जंगी प्रदर्शन करी। ये प्रदर्शन में हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक मन सड़क में उतरे हैं। प्रदर्शनकारी मन सीएम हाउस घेराव के कोशिश खलो करेंगे, फिर पुलिस उमला बीच रद्दा में ही रोक दे। सहायक शिक्षक मन के कहना है कि 23 बछर ले ओकर मन के पदोन्नति और क्रमोन्नति नहीं हुई है। संविलियनता होई से फिर वेतन विसंगति ला दूर नहीं करेगे से उन्हें बजट में प्रावधान नहीं होइले 1,09,000 सहायक शिक्षक मन में असंतोष है। मांग पूरा नहीं होए में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी खलो देगी से उन्हें बीजेपी के कहना है कि सरकार अपन घोषणा पत्र के कोनो भी वादा पूरा नहीं करे है। उन्हें मंत्री रविंद्र चौबे मामला में कहिन कि सहायक शिक्षक मन ला धैर्य रखना चाहिए, सरकार उनकर मन के मांग पर विचार करही। हमन के प्रमुख मांग है हमार राज्य सरकार के कि ये हमार वेतन विसंगति ला दूर करे। हम तो विनती कर रही है अभी और शुरू से विनती कर रहा था, हमारा विश्वास गलत है कि भूपेश सरकार हमार मांग ला पूरा करी, लेकिन हमारे ओकर मुंह से सुनना चाहता कि वो कब
कर्मचारी। तो संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे थे, उन सबको स्थायी करने की बात छोड़िए, जो उन्होंने वादा किया था नौकरी से निकाला जा रहा है। एक बहुत बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनको भी नौकरी से निकाला जा रहा है। फेडरेशन का, शिक्षा कर्मियों का, शिक्षकों के बारे में जो वादा किया गया था वो सारे वादे अधूरे हैं। लगता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ से लगे हुए 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के 30% तक के वेतन की कटौती की है, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिन्होंने 1 रुपया भी अपने कर्मचारी अधिकारियों की वेतन की कटौती नहीं की है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे अपने ही हैं। जब संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे, उनकी मांगों में निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता मन हा असम चुनाव में अपन पूरा ताकत झोंकते हैं तो उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय हाईकमान हा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधायक मन ला चुनाव प्रचार पर असम नहीं भेजे के निर्णय ले है। भाजपा के पूर्व मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्य समिति के बैठक के बाद असम जाए की तैयारी में रही हैं। फिर पार्टी हाईकमान हा एक रणनीति के तहत असम चुनाव के बागडोर वहां के स्थानीय नेता मन ला ही सौंप के निर्णय ले हवय। हालांकि छत्तीसगढ़ के करीब 1 दर्जन नेता असम गे हवय। संगठन महामंत्री पवन साय वहां ले वापस लौटत है। यहाँ के भाजपा नेता मन बंगाल चुनाव ले घलो दुरिया रही। कांग्रेस नेता ये लेके अब कहा थे कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता राज्य में स्थिति तो संभाल नहीं पाते, असम और बंगाल जाके काय करही। भाजपा को जो सीटें वहां पर दी गई है और जो लोकसभा के उस सीटों पर हमारे कार्यकर्ता रवाना हुए हैं, यदि उसमें और आवश्यकता पड़ेगी और उनको लगेगा तो बाकी कार्यकर्ता भी जाने के लिए तैयार हैं और जो जो जवाबदारी देती जाएगी उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। छत्तीसगढ़ और आसाम के निवासियों के बीच आपसी लगाव है, एक आपसी संबंध है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां पर भेजा जाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने पहले भेजा, मना कर दिया, तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को यह एहसास है कि जो अपने राज्य में नहीं जिता पाए वो आसाम में क्या कर लेंगे, इसलिए उन्होंने इनको रोक दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम प्रभारी विकास उपाध्याय कांग्रेस प्रत्याशी मन के पक्ष में सलग प्रचार करत हैं। ये बीच उमन इच्छा जाहिर कर रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर एक घाव असम में चुनावी सभा ला संबोधित करें। असम चुनाव के गंभीरता ला देखत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 ले 16 मार्च तक सलग 3 दिन असम के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करही। ये बीच विकास उपाध्याय कहिन कि असम के चुनाव में भाजपा के चुनावी वादा ला असम के जनता सिरा ले खारिज कर दी। उमन कहिन कि ये चुनाव में भाजपा नेता मन के चेहरा बेनकाब हो गए हैं। भाजपा हा पाछू 5 बजर में जिन तरह ले असम के जनता ला धोखा करके शोषण करे है, एला लेके असम के जनता ये चुनाव में ओकर खिलाफ वोट दे के सबक सिखा है। असम प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 27 तारीख को होने जा रहा है और लगातार असम प्रदेश के चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर के रूप में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी लगातार यहाँ पर संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार सघन दौरा उनका चल रहा है। 13 तारीख को शाम को डिब्रूगढ़ पहुंचकर 14, 15, 16 3 दिन 3 अलग अलग जिलों में 10 से भी ज्यादा विधानसभाओं की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अब वो बात कोरोना वैक्सीन के। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपन पत्नी संग रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना के टीका लगवाइन है। उमन कही है कि जम्मू झनला कोरोना के टीका जरूर लगवाना चाहिए। रायपुर जिला में कोरोना के बढ़त आंकड़ा ला लेके उमन कही है कि बहुत जल्दी ये ला लेके समीक्षा जिला प्रशासन के संग करे चाहिए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह घलो अपन पत्नी वीना सिंह संग मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन लगवाई। रमन सिंह कहिन कि टीका जम्मू लोगन ला जरूर लगवाना चाहिए। उमन यहो कहिन कि पहले ही टीका लगवा ले तीन फिर दौरा में होए के कारण नहीं लगवा पाए रहिन। संगे संग कहिन है कि कोरोना वैक्सीन के विरोध कोरोना नहीं करना चाहिए। इस सीरम का कोविशील्ड पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं समझता हूँ इसमें किसी को राजनीति करना नहीं चाहिए। और सेंट्रल का गाइडलाइन है और राज्य सरकार, ये सारी व्यवस्था किसकी व्यवस्था है? राज्य सरकार की व्यवस्था है। और इसमें वैक्सीनेशन में किसी को, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मुझे संतोष है कि
पहले चरण का वैक्सीनेशन हो गया, हम दोनों का हो गया। बिल्कुल वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में पता ही नहीं चला और वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा कोई किसी प्रकार का ना उसमें पेन है, ना किसी प्रकार की अभी तक की कोई तकलीफ है। राज्य सरकार हा अंडरग्राउंड ड्रेनेज पर केंद्र सरकार ला अब तक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। ये बात के खुलासा 5 दिन हुए अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के बैठक में हुई से। अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य रायपुर के सांसद सुनील सोनी हा ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार ऊपर यह आरोप लगाए हैं कि स्मार्ट सिटी के राशि के दुरुपयोग करे जाते। छत्तीसगढ़ में बिना प्लानिंग के अमृत पेयजल योजना और सड़क निर्माण के काम चलत है। राजधानी के कई इलाका में अभी बने कंक्रीट के सड़क ला अमृत पेयजल योजना के नाम ले जगह जगह में खोद के छोड़ दे है। इतनी सरकार के वरिष्ठ मंत्री केंद्र ऊपर पैसा नहीं दे के आरोप लगाते, फिर जब प्रस्ताव नहीं जाए तब पैसा कैसे मिली। उमन यहू आरोप लगाई है कि राजधानी में स्मार्ट सिटी के नाम ले दिखावा के काम करे जाते। एमा पलटवार करत हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वर्लियानी कहिन कि लोगन के जरूरत के हिसाब ले स्मार्ट सिटी के राशि के उपयोग करे जाते। अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में, अमृत योजना में, सब में मैंने पहले दिन से जब मैं इस बात को रख रहा था कि रायपुर शहर को अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पैसा दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य आज मैं इस बात को कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि इस योजना के अंदर में कभी राज्य सरकार ने मांग ही नहीं की है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज होना चाहिए। प्रस्ताव नहीं भेजा है राज्य सरकार ने। जो भी योजनाएं बनती हैं स्मार्ट सिटी की योजनाओं के बारे में जो मानदंड है उसके आधार पर ही उन योजनाओं पर अमल हो रहा है और जो भी खर्च हो रहे हैं वो खर्च की जो ऑडिटिंग या मॉनिटरिंग होती है वो भी केंद्र सरकार के अधिकारी करते हैं। इसलिए उनका आरोप टोटली बेबुनियाद है। राज्य के अधिकारी और कर्मचारी पर एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार नवा तबादला नीति पर जल्द निर्णय ले सकते। मामला में मंत्री रविंद्र चौबे के बयान आगू आए हैं। उमन कही है कि कोरोना के सेती 5 साल अधिकारी कर्मचारी मन के ट्रांसफर नहीं हो पाए रही से एकर संगे कई अधिकारी कर्मचारी रिटायर घलो हुए थे। ये स्थिति में सरकार अप्रैल माह में निर्णय ले सकते। ये तरह मई और जून ले अधिकारी कर्मचारी के आहर्ता अनुसार तबादला होए लगी। इति मंत्रालय में नव तबादला नीति लेके मंथन शुरू हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुआ कैबिनेट के बैठक में अंतिम निर्णय ले जाए। उन्हें 5 साल कोरोना के स्थिति राज्य सरकार तबादला ऊपर आर्थिक बोझ ले बाँचे पर बैन लगाए रही से। हजारों कर्मचारी मन तबादला के आवेदन विभाग ला भेज रहे हैं। कोरोना के कारण जो ट्रांसफर की, स्थानांतरण की हमारी नीति थी उसको हमने 2 साल स्थगित रखा था। आवश्यक स्थानांतरण कहीं कहीं किए गए थे। बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमको इसको करना पड़ेगा। तो शायद ये अप्रैल माह में इसकी बैठक हो और इस बारे में कोई सुविचारित नीति से हम लोग काम करेंगे। रायगढ़ जिला में SC/ST वर्ग के लइका मल्ला नीट और जेई के परीक्षा मन के तैयारी कराए बर आदिवासी विकास विभाग हा कोचिंग के नाव में DMF मदले 40 लाख रुपया खर्च करते रही से। फिर जांच के बाद ये जानकारी मिले से कि स्टूडेंट मन ला वो परीक्षा की तैयारी के फॉर्म भरे ही नहीं रही से। मामला उजागर हुए के बाद अधिकारी कोरोना काल के हवाला देते हुए चौथा टेस्ट में स्टूडेंट मन के शामिल हुए के बाद कहा थे। दरअसल रायगढ़ जिला में SC/ST वर्ग के लइका मन ला तेजस्विनी योजना के तहत नीट और जेई के परीक्षा की तैयारी कराई जात रही से। ऑनलाइन क्लासेस के हवाला देके कोचिंग संस्थान हा विभाग ला 40 लाख के बिल थमाए रही से। फिर अब मामला के जांच में पता चले है कि जिन लइका मन ऊपर 40 लाख के राशि खर्चा करे है ओमाले एक जन छात्र घलो नीट और जेई के फॉर्म तक नहीं भरे है। इति मामला में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कहना है कि कोविड के सेती लइका मन घर में रहे के बाद कहा थे। ये तेजस्वी एकेडमी जो है ये शुरू से विवादों में रहा है और कोरोना काल के समय में जब सारी शिक्षण संस्थाएं बंद थी और ऑनलाइन क्लासेस जारी थी, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से इन्होंने 40 लाख का पेमेंट अपने विभाग में करवा लिया। जेई और नीट का ऑनलाइन फॉर्म भराना है तो आज पता चल रहा है कि एक भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। बच्चे छात्रावास में थे नहीं, अपने घर घर में गए थे, उन लोगों से हम लोग संपर्क किए और ये मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह में किए तो उनका ये कहना था कि अभी हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट मिलता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भरेंगे, ऐसे उनका कहना था। लेकिन कुछ बच्चे को प्रेरित करके भरवा रहे हैं।
जगदलपुर में बाघ के खाल के संग 8 लोगन ला गिरफ्तार करेगी है। वन विभाग ला बाघ के खाल बेचे की सूचना मिली रही से, जेकर आधार में पुलिस और वन विभाग के टीम हा कार्रवाई करत हुए शहर के दंतेश्वरी मंदिर कनाले 8 लोगन ला गिरफ्तार करी से। पकड़े गए आरोपी में 5 जन पुलिस विभाग के कर्मचारी है तो उन्हें 2 जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बताए जाते हैं। तस्करी की सूचना के बाद बस्तर आईजी और वन विभाग के सीसीएफ के नेतृत्व में कार्रवाई करे के बाद आगू आए हैं। कार्रवाई में बीजापुर के अनिल कुमार, राकेश, पवन कुमार, अरुण मोरियाम, बाबूलाल मज्जी के अलावा दंतेवाड़ा के हरप्रसाद गावड़े, सुरेंद्र कुमार और जगदलपुर के भोजराम ठाकुर ला गिरफ्तार करे गए हैं। हमार गोठ में आज भारत के मोला दो विदा। जय जोहार।